एआई वाली दुल्हन, नकली रिश्ते और फिर ठगी। कानपुर से चल रहा था मैरिज स्कैम। शादी की तलाश में निकले युवकों को बनाते थे शिकार। विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे युवकों की भावनाओं को हथियार बनाकर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जानकारी के अनुसार ये गिरोह अत्याधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और कॉल सेंटर के जरिए देश भर के लोगों को निशाना बना रहा था। आरोपियों ने शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की और अपने पूरे नेटवर्क को एक वैध वैवाहिक सेवा की तरह पेश किया। ऐसे में पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह शादी की इच्छा रखने वाले युवकों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को समझकर उन्हें अपने जाल में पूरी तरह से फंसाता था। शुरुआत में पीड़ितों को ऐसा महसूस कराया जाता था कि उनकी शादी जल्दी तय होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे उनसे अलग अलग बहानों से पैसे वसूले जाते थे। घटना का खुलासा करने वाली कानपुर साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैट्रिमोनियल वेबसाइट और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से अविवाहित युवकों का डेटा इकट्ठा करते थे। इसके बाद उन्हें फोन पर खुद को प्रतिष्ठित वैवाहिक संस्था का प्रतिनिधि बताया जाता था। गिरोह ने अपने नेटवर्क को विश्वसनीय दिखाने के लिए परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच और शादी मैच इंडिया जैसे नामों का इस्तेमाल किया। इन नामों के जरिए लोगों को भरोसा दिलाया जाता था कि वह एक अधिकृत और भरोसेमंद वैवाहिक संस्था से जुड़े हैं। जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि आरोपी एआई तकनीक और एडिटेड तस्वीरों का इस्तेमाल कर आकर्षक महिला प्रोफाइल तैयार करते थे। इन प्रोफाइलों में ऐसी तस्वीरें लगाई जाती थी जो देखने में पूरी तरह वास्तविक लगती थी। इसके बाद कॉल सेंटर में बैठी महिला कर्मचारियों को कथित दुल्हन बनाकर पीड़ितों से बातचीत कराई जाती थी। घंटों फोन पर बातचीत, भविष्य के सपने और शादी की योजनाओं पर चर्चा कर पीड़ितों का भरोसा जीता जाता था। कई मामलों में पीड़ितों को यह विश्वास हो जाता था कि उनका रिश्ता लगभग तय हो चुका है। शादी का सपना देख रहे युवाओं और युवकों का एक बार भरोसा कायम हो जाने के बाद ठगी का असली खेल शुरू होता था। पीड़ितों से कभी रजिस्ट्रेशन शुल्क, कभी प्रोफाइल एक्टिवेशन फीस, कभी परिवार की सहमति शुल्क तो कभी सुरक्षा जमा राशि के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। आरोपी यह भी दावा करते थे कि लड़की पक्ष ने भी प्रक्रिया के लिए पैसा जमा किया है और अब रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए लड़के को भी निर्धारित राशि जमा करनी होगी। शादी जल्दी तय होने की उम्मीद और रिश्ता टूटने के डर के कारण कई लोग बिना ज्यादा सवाल किए पैसे भेजते रहते थे। पुलिस के अनुसार जब किसी पीड़ित को ठगी का संदेह होता था, वह शिकायत दर्ज कराने की बात करता था। तथ्यों के सदस्यों से मनाने की कोशिश करते थे। कई बार शिकायत वापस लेने या समझौता करने का दबाव भी बनाया जाता था ताकि पूरा नेटवर्क सुरक्षित रहे और पुलिस तक मामले की जानकारी ना पहुंचे और ये ठगी का खेल ऐसे ही पनपता रहे। तीन फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। उनसे पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेंट भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। किस तरीके से लोगों को ठगी करते थे? इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, एक पकड़ा जा चुका है और 23 जो लड़कियां इस कॉल सेंटर में काम कर रही थी तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया। किस तरीके से लोगों को ठगी किया करते थे? किस तरीके से लोगों को ठगी करते थे? ये लोगों को कॉल करके फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे उन पे लड़कियों का फ़ोटो भेजते थे। एआई जनरेटेड फ़ोटो और पिंटरेस्ट से फ़ोटो लेकर के वो जेमिनी से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था, जिसमें पेमेंट 3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था
और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से टेलीफोन से बात कराते थे और फोटो जो है जो पिंटरेस्ट से और एआई जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे। क्या संभावना क्या है कि डेटा निकाल सकते हैं कि जिससे शादी करनी है या इनको मिलता था कहीं से? डेटा जो है लोगों फेसबुक से जो फॉलोअर्स होते हैं फेसबुक से और सोशल मीडिया से और एडवर्टाइजमेंट करते थे एडवर्टाइजमेंट से उससे इनको जो डिटेल मिलती थी उस डिटेल के आधार पर अपने कॉल सेंटर से फ़ोन कराते थे और उसके बाद जो इंटरेस्टेड होते थे उनको व्हाट्सएप के आधार पर उनको फोटोग्राफ शेयर करते थे। पुराना अफसर रहने वाले हैं तो क्या और जगह भी डिसाइड कर सकते हैं? एक परफेक्ट रिश्ते जो बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें ही ये रजनीश काम करता था और उसके से ही उसने ये काम सीखा था और यहाँ पर भी उसने MSME में एक कंपनी रजिस्टर करा रखी थी और उसमें आधार और अपने सारे पैन वगैरह का पूरा रिकॉर्ड देख के और 3 स्थानों पर इसने कॉल सेंटर खोल रखे थे।